आज बागनेर वार्ड नंबर 2 आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दिनेश भारद्वाज ने स्वतंत्र नगर में हवन यज्ञ कर अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें विधायक शरद चौहान के साथ साथ हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दिनेश भारद्वाज जी के ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ और ये दिनेश भारद्वाज जी का नहीं, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और आम आदमी पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन आज ये किया गया है। और यहाँ से जनता के जो मूड है, पूरी जनता का मूड आम आदमी पार्टी के एक तरफ जिताने का है, क्योंकि पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार, सफाई व्यवस्था के जो मुद्दे हैं उनको अरविंद केजरीवाल ही जनता ने समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही समस्याओं का समाधान करेगा। क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन है। 10,000 वोटों से हमारे दिनेश भाई जीत के आएंगे, ये पूरी जनता का विश्वास है अपने ऊपर। आप किस तरह समर्थन करेंगे सर इनके लिए? दिन रात गलियों में जाके जो काम किए उनके लिए वोट मांगेंगे। आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया आम आदमी पार्टी? ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, ये उस केजरीवाल की पार्टी का कार्यालय है जिन्होंने दिल्ली में विकास किया है। और जीत जब हमने हिंदुस्तान के लिए मेडल जीता है और केजरीवाल ने दिल्ली वालों का दिल जीता है, तो ये एमसीडी का चुनाव तो केजरीवाल जी के आगे बहुत छोटा है। जो अफवाहें बीजेपी वालों ने की, 15 साल भ्रष्टाचार किया और पूरी दिल्ली को लूटा, और वाल्मीकि समाज जो सुबह शाम दिल्ली की सफाई में लगा, उनको सैलरी भी नहीं, एमसीडी में टीचरों को सैलरी नहीं, पेंशन नहीं, तो एमसीडी में तो बीजेपी बिल्कुल साफ है। और 200 सीट केजरीवाल जी के नेतृत्व में आ रही है, क्योंकि ये टोपी हमेशा कुछ ना कुछ करती है देश की आज़ादी में भी, और देश के अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल जी ने जो करके दिल्ली में दिखाया वो किसी स्टेट में नहीं दिखाया। ये केजरीवाल का एक बहुत बड़ा मेहनत कार्यकर्ताओं की है। और विधायक जी ने जो इस कॉलोनियों में काम किया, नरेला विधानसभा में, जब तो लोग कहते थे कि बीजेपी आएगी, लेकिन मैं वादा करता हूं विधायक जी से भी और जनता से भी, जो विधायक जी ने क्षेत्र में काम किया जनता उन्हीं को वोट देगी। ये विधायक जी की जीत होगी और जनता की जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। जीत कर आएंगे तो सबसे पहले इस वार्ड में क्या कार्य कराएंगे? साफ सफाई करेंगे, नालियाँ खड़ंजे बनवाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, किसी भी पुलिस वाले को एमसीडी में जो पैसे लिए जाते थे वो बंद करेंगे, किसी भी मकान पे लेंटर मैन आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या विधायक या काउंसलर नहीं बनेगा, जैसे बीजेपी में लेंटर मैन को बोला जाता है। देखो, ये दिनेश भारद्वाज है, वैसे भी अर्जुन अवार्डी है, पहले स्पोर्ट्स में इसने अपना नाम किया है और इसको मौका दिया है पार्टी ने। अब ये राजनीति में अपने हाथ आजमा रहा है और भीड़ को देख के आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी किसी भी तरह से। सीट बहुत ही भारी मतों से निकलेगी पूरी तरह। यकीन है कि इस बार वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी? मेरे को वार्ड नंबर 2 से नहीं, मेरे को तो ऐसा विश्वास है, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, कि अब की बार 250 में से 230 सीट हमारी हैं पूरी दिल्ली में। ये पूरा विश्वास है हमको। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है जी, हम 5 वार्ड जीत रहे हैं और इस बार अरविंद जी के हाथ में हम 5 पार्षद दे देंगे। और अरविंद जी ने जो इतना काम कर रखा है पूरी दिल्ली में, इनका नाम तो पूरी दुनिया में लिया जा रहा है काम की वजह से। और आने वाले टाइम पे इतना काम करके दिखाएंगे। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी अगर हम कहेंगे हमारी नाली ये गली साफ नहीं हो रही, हमारे कहने से भी काम होंगे, हमें पूरा विश्वास है। एमसीडी में जो भ्रष्टाचार, उस पर क्या कहना है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए तो पार्टी ने जन्म लिया है जी, भ्रष्टाचार को ही ख़त्म करना है हमने। सर एमसीडी में झाड़ू चलेगी? हाँ, झाड़ू चलेगी दिल्ली में से दिल्ली में। हाँ, 230 सीटें 230 सीटें हाँ, आम पार्टी लेगी। वाड़ी नियम पूरी दिल्ली में एमसीडी लेके आएंगे और जितने भी भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहे हैं एमसीडी के थ्रू, वो सारे के सारे साफ होंगे। झाड़ू चलेगी और 100% सब काम होंगे। जो लोग नौकरी में तनख्वाह के लिए परेशान हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, नौकरियां भी मिलेंगी और उनकी सैलरी भी टाइम पर आएगी। इस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं आप? हम तन मन धन सबसे समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, पूरी बागनेर की जनता जनार्दन दिनेश भाई के साथ है, क्योंकि ये शुरू से ही देश सेवा में रहे हैं। कबड्डी टीम इंडिया के कैप्टन रहे हैं, अर्जुन अवार्ड लाए हैं और ईमानदारी से काम किया है, सेवा करेंगे। अर्जुन अवार्ड के साथ पूरी बागनेर नरेला विधानसभा का समर्थन है। वार्ड नंबर 2 से इस पर आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है? पक्का निश्चित है। और दिनेश भाई काउंसलर नहीं और एक उच्च हाउस में ऊंचे पद पर भी बैठेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी और मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, तो मैं तो कहूँगा ये बात, क्योंकि मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी के कार्यकर्ता भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमें चेंज चाहिए।
जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, वो केंद्र में भी सरकार तो राज्य में भी सरकार, तो यूपी में है, अब यूपी में कितना विकास है कितना नहीं मोदी जी जानते हैं, योगी जी जानते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जैसे एलजी साहब आधी सरकार चलाते हैं, पूरी सरकार चलाते हैं, कभी परेशानी होती है, तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भाई एक बार डबल इंजन की सरकार यहाँ भी दे करके देखो। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति ला सकते हैं तो एमसीडी के अंदर जो कचरा है, जो कूड़े के पहाड़ लैंडफिल बना दिए हैं, गाजीपुर से आते हैं तो वहाँ पर कूड़े का पहाड़ नज़र आता है, हरियाणा की तरफ से आते तो भलसवा का ये कूड़े का पहाड़ नज़र आता है। कुल मिलाकर के ये है कि ये सफाई मुक्त दिल्ली चाहिए तो अरविंद केजरीवाल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल कूड़े की बात नहीं है। हमने इस बार जो मैनिफेस्टो के अंदर 10 चीज़ें लिखी है, उनमें से खास चीज़ें ये है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग वेंडिंग पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको लेकर अलग जगह दी जाएगी, लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी, पुलिस वाले पैसे ना मांगे इसकी व्यवस्था की जाएगी, भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाएगा, अच्छे पार्क बनाए जाएंगे ताकि जो हमारे यहाँ पर जैसे ही सर्दी का मौसम हल्का सा आने लगता है तो यहाँ पर प्रदूषण फैलने लगता है, तो पूरे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े शानदार पार्क होंगे, तो उन पार्कों से यहाँ की आबो हवा भी चेंज होगी और दिल्ली का वातावरण भी शुद्ध होगा। उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अव्यवस्था होती है, वाहनों को लेकर के अव्यवस्था होती है, सड़कों के अंदर अव्यवस्था होती है, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि कचरा के मुक्त कैसे करेंगे, इस पहाड़ का क्या करेंगे, तो जैसे कई जापानी टेक्निक भी है, उस जापानी टेक्निक का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी मशीनें होती है तो उसके अंदर जितना भी कचरा उसको सप्रेस किया जाएगा। जब सप्रेस करते हैं तो एक हद तक उसका सप्रेस होने के बाद, प्रेशर पड़ने के बाद, वो एक जो इतनी बड़ी होती है वो एक छोटी सी लेयर में तब्दील हो जाती है। जब छोटी सी लेयर में तब्दील हो जाएगी तो उसी के अंदर उसकी बाउंड्री बना करके उसका बहुत बड़ा मैदान बना दिया जाएगा और उसका बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा। यानी कि अब तक हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज जाता है कि किसी राष्ट्र की राजधानी कचरे में डूबी हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर यहाँ के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अगर कचरा मुक्त होगी तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से आज शिक्षा में क्रांति हो रही है, वैसे ही एमसीडी, जिसको कि द मोस्ट करप्ट एजेंसी मानी जाती है विश्व की, क्योंकि जो विश्व की जो 10 मोस्ट करप्ट एजेंसी हैं उनमें से एक एमसीडी मानी जाती है। पिछले 20 सालों के अंदर जो एमसीडी करप्शन हुआ, उसी के आधार पर हम इसको करप्शन मुक्त करेंगे और एमसीडी को करप्शन मुक्त करके, कचरा मुक्त करके दिल्ली को भी चमकाएंगे और एमसीडी में केजरीवाल जी को लाएंगे। जो पिछले 15 साल से जो लंबा कार्यकाल बीजेपी का रहा है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़कें, सफाई और भ्रष्टाचार मुक्त निगम, वो नहीं दे पाई। और हमें केजरीवाल जी जो शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है, उससे हमें उम्मीद जगी है कि एमसीडी में जो एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, उदाहरण के रूप में ये बताऊंगा, जो जेई हैं, सफाई कर्मचारी, इनकी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जेई और जेई के मेड, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन हर एक के पास फॉर्चूनर गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, हर एक करोड़पति है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हम आम आदमी से तो पैसा ले रहे हैं वे। आप एक सज्जा बनाएंगे, एक लेंटर डालेंगे, एक खिड़की खोलेंगे, तुरंत आ जाते हैं और लाखों में लेते हैं, निचोड़ के रख दिया पब्लिक को। तो ये जो भ्रष्टाचार की जो छूट दी हुई है, उनसे मुक्ति के लिए और बुनियादी सड़कें, नालियाँ साफ सफाई, पार्किंग, स्वच्छता, हमें पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी नगम उनके अगर हम उनको सौंपते हैं तो आमूल परिवर्तन के दिखाएंगे और दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत महसूस होंगे। नरेला विधानसभा में 5 वार्ड है और 5 वार्ड पूर्ण रूप से हम लोग जीत रहे हैं और दिल्ली में 200 प्लस हमारी निगम में इस बार मतलब वार्ड पार्षद बनेंगे हमारी। और 15 साल से जो एमसीडी में बीजेपी ने लूट खरोश भ्रष्टाचार किया है, उसका पाप की घड़ा भर चुका हुआ है। तो आप पाप की घड़ा दिल्ली वाले इनको फोड़ेंगे इस बार और 200 प्लस हमारी एमसीडी में सीट आएगी और दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगा। मेरा नाम पंकज वत्स है, मैं सन्नोट गाँव का निवासी हूँ और दिनेश भारद्वाज भाई को हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल के हैं, सबसे अच्छे कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट है और इनकी जीत तो आप इतनी पब्लिक देख ही सकते हो, लगभग तय हो चुकी है जीत। अब तो एक कहते हैं एक औपचारिकता रह गई है, बाकी
जीत हमारी पक्की है। हम अपने दिल्ली में जितना विकास होया है उसके नाम पर हम वोट लेंगे। युवा जोश पूरा आम आदमी पार्टी के साथ है। बिल्कुल पूरा युवा जोश आम आदमी के पास है, क्योंकि आप देख सकते हो 100% जनसंख्या में से कम 70% जनसंख्या अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में साथ है। नाम मेरा रविश खत्री है और कहना यही है कि जीत अपनी एक तरफा है और दिनेश भाई ने मेहनत की है। पहले नरेला गए, इनमें जुनून था कि मेरे को कुछ करना है, जुनून इनको लेके आया कि आप गांव से जीतो। और इन्होंने शुरू से ये रखा है कि मैं कोरोना के टाइम में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। लोग अंदर घुस रहे थे, ये बाहर निकल के नरेला थाने में गए और इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रखा है। तो इसीलिए इनको आप देख लो, बाकी तो कितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो दिनेश भाई जीतेंगे इसमें। थैंक यू। कैंडिडेट ऐसे हैं पूरी दिल्ली में 250 के 250 कैंडिडेट है जो अर्जुन अवार्डी हैं और ऑल इंडिया में इन्होंने हमारे देश का रिप्रेजेंट किया कबड्डी में कैप्टन होने के नाते। तो अब ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि भाई को रिकॉर्ड वोटों से जिताए और भाई को फुल सपोर्ट करें। और ये ऐसे ही पहले गेम में नाम किया है इन्होंने, अब ये हमारे वार्ड का नाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई दिनेश भारद्वाज जी जो है बड़े अच्छे और प्रिय नेता हमारे, हमने दिनेश भारद्वाज जी को चुना है जो हमारे क्षेत्र में एक काम की झड़ी लगा देंगे। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया है सफाई के ऊपर, ये कूड़े के पाड़ लगे हुए हैं, मेरे को लगता है कि अब की बार दिल्ली में एमसीडी सरकार बनेगी केजरीवाल जी की। और दिल्ली देहात को तो चमका दिया, अब दिल्ली देहात की बार है। दिल्ली देहात को बिल्कुल साफ सुथरा चमका देंगे अब की बार अरविंद केजरीवाल जी। और रही दिनेश भाई की बात, मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से वार्ड नंबर 2 से भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी से अपील है कि दिनेश भाई को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। भारद्वाज एक अच्छे कैंडिडेट उभर के आएंगे आम आदमी पार्टी के लिए। इन्होंने देश का तो नेतृत्व किया ही था कबड्डी में, 2 ओलंपिक जो हुआ था उसमें। अब इन्होंने मौका लिया है जनता की सेवा के लिए। तो जनता से यही रिक्वेस्ट है कि अब की बार इनका तहे दिल से स्वागत करें और भारी बहुमत से विजयी बनाए।